दोनों नबियों को खाना लाने वाली औरत हाजिरा। क्या अदा है हाजिरा की। देखो इस्माइल प्यास से तड़पे, पानी नहीं था, अल्लाह का हुक्म हुआ था जिब्राइल इस्लाम को। अव्वल तो 90 साल की उम्र तक बच्चे नहीं थे, 90 ईयर्स। 90 ईयर्स के बाद अल्लाह ने पैगाम भेजा, मैं आपको बेटा दे रहा हूं। बड़ी हसरत से अल्लाह ने दुआ कबूल की, बेटा हुआ। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, आंख भर कर देखे भी नहीं थे अभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अल्लाह का हुक्म है, इनको दोनों को ले जाकर वादी जी जरा, एक ऐसी वादी जहां कोई चीज नहीं उगती नहीं पिकती, बंजर जमीन समझिए आप, वहां लग जाकर रख दो। अच्छा, लज्जा को रखने के बाद पलट को नहीं देखना। कहते कैसा है, देखो अल्लाह का इम्तिहान। बीवी बच्चा को छोड़ो, छोड़ने के बाद पलट को भी नहीं देखना। अच्छा, उन्होंने क्या तो भी पूछे तो जवाब भी नहीं देना। एक तो 90 साल की उम्र में औलाद, दूसरा पैदा होते ही लज्जा को छोड़ना। अच्छा, छोड़ने के टेम्पो वजह भी बताए सरगानी, बात करे सरगानी, छोड़ डालना, पलटना। जिब्राइल दिखा दी तुमने, यहां छोड़ो कर को, छोड़ो ना, क्या करना तुम्हें, या अल्लाह क्या तो नहीं। जुबान हरकत की भी इजाजत अल्लाह की तरफ से नहीं है। हाथ हाजिरा को बच्चा हुआ, अल्लाह का हुक्म हुआ, चलो निकले। कहां को, बैठो। कहां को, बोलने का हुक्म नहीं, बैठे गए, बुलाते जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे जा रहे। मिस्र कहां है, मक्का कहां है। और ऐसी जगह जहां कोई पानी नहीं, इंसान नहीं, एक औरत, उसका नन्हा बच्चा, खाने का कोई साजो सामान नहीं, चंद खजूरें, एक मिश्किजा पानी था। कितने दिन का मादा है, वो वादे में छोड़ा ले। जैसे आज हम मक्का कहते हैं ना, मक्का, हाँ, वो शहर में ले जाकर छोड़ा ले। हाथ हाजिरा पीछे आ रहे, हाथ में बच्चा है, पीछे आ रहे हैं, खलीलुल्लाह हमारी क्या खता है, हमारा क्या गुनाह है, हमने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिससे आपके दिल को अजियत हुई, तकलीफ हुई, आप हमें यहाँ लाके छोड़ रहे हैं। यहाँ कोई दूसरा इंसान भी नहीं है, पानी भी नहीं है, दरख्त नहीं है, साया नहीं है, क्या करें हमें, क्या करना हमें, कोई हमारा जुर्म खता नहीं, कुछ नहीं बोल रहे। हज़रत इब्राहिम जा रहे, 3 मील तक पीछे पीछे आएंगे थे। एक औरत हाथ में बच्चा लेकर कड़कती धूप में 3 मील तक चलना, वो भी फरियाद करते हुए कि हमारा गुनाह क्या है, हमें यहाँ की छोड़। अचानक हजरत हाजिरा को ख्याल आया, इब्राहिम तो अल्लाह का नबी है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, जो करता है अल्लाह के हुक्म से करता है, शायद अल्लाह ने हुक्म दिया हो। यह ख्याल आया और उन्होंने हजरत इब्राहिम सलाम के दामन को पकड़ के कहा, अल्लाहु अमरक, क्या तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है। हजरत इब्राहिम की मुंडी ऐसी थी, ऐसे झुकाया, इशारा था, हाँ, मुंह से नहीं बोले, ऐसी थी मुंडी, ऐसे झुकाया। हजरत हाजिरा का ईमान देखो, हजरत जितनी ताकत से 3 मील तक उनके कुर्ते को, कपड़े को पकड़ को पीछे आती थी, एक झटके में छोड़ डाली। रब्बिल आलमीन, मौजूद सामईन किराम, पिछले कई जुमात से इस्लाम की बुनियादी अरकान पर गुफ्तगू चल रही है। पहले फरीज़े कलीमे और दूसरा नमाज पर बहस और गुफ्तगू हुई है। नमाज में सुस्ती करने वालों के अंजाम पर बात चल रही थी, लेकिन मौसम हज का है और कुर्बानी का है, लिहाजा उम्मत का बहुत बड़ा तबका पूरी दुनिया से सफ़र हज के लिए जाता है और अपना जान अपना माल लगाकर, वक्त लगाकर अल्लाह के उस अहम फरीज़े को, जो फरीज़ा अल्लाह ने उसके ज़िम्मे फ़र्ज़ किया है, जाता है। लिहाजा उससे मुताल्लिक़ कुछ बातें बड़ी अहम और ज़रूरी थी जो मैं आप हज़रात के सामने रखूं।
दुनिया में हर इबादत आदमी अल्लाह के लिए ही करता है। ईमान लाए अल्लाह के लिए, नमाज पढ़े अल्लाह के लिए, रोज़ा रखे अल्लाह के लिए। लेकिन अल्लाह ताला किसी भी अमल के बारे में ये नहीं कहा कि करने से पहले उस अमल को ये नहीं कहा कि इखलास से करो। अमल बयान किया, बाद में कहा कि भाई ये काम अल्लाह के लिए करो। आप देखिए कुरान मजीद में कुल इन्ना सलाती या महबूब, आप अपने बंदों से, अपनी उम्मत से कहिए, आप अपने चाहने वालों से कहिए कि अल्लाह कहता है कि तुम्हारी नमाजें, तुम्हारा रोज़ा, तुम्हारा जीना, तुम्हारा मरना, सब कुछ अल्लाह के लिए हो। ये अल्लाह हुक्म, उसमें किसी और को शरीक ना करो, किसी और को उसमें शरीक ना करो। लेकिन जहाँ हज का मामला आता है वहाँ अल्लाह ताला का अंदाज़ अलग हो जाता है। अमल बाद में होता है, पहले अल्लाह अपने नाम को लाते हैं। वलिल्लाहि अलन्नासी, जिन लोगों पर हज फ़र्ज़ है उनके लिए ज़रूरी है कि वो मेरे लिए हज करें। पहले अल्लाह कहता है नमाज पढ़ो अल्लाह के लिए, अब यूँ कह रहा है अल्लाह के लिए हज करो। बड़ा फ़र्क होता है दो जुमलों में। ये बहुत आगे पीछे की बात है, बहुत बारीक बात है, बहुत बारीक बात है। हर नमाज में अल्लाह ये कह रहा है नमाज पढ़ो अल्लाह के लिए, रोज़ा रखो अल्लाह के लिए, ज़कात दो अल्लाह के लिए। यानी अमल पहले है, बाद में अल्लाह के लिए आ रहा है। लेकिन हज एक ऐसा अमल है जहाँ अल्लाह अपने नाम को पहले लाया कि इरादा करने के वक्त ही अल्लाह के लिए इरादा कर लो। पहले पक्का अल्लाह के लिए इरादा करो, बाद में सफ़र के लिए निकलो। ये बड़ा मुखलिस अमल है और बड़े मुजाहिदे का अमल है। इस अमल में आदमी का अपना वक्त खर्च होता है, जान खर्च होती है, माल खर्च होता है, फिर घर से अलहदगी है। इतनी सारी मशक्क़त के बाद भी अगर आदमी वहाँ जाकर नेगलेक्ट हो गया, अल्लाह के यहाँ से रिजेक्ट हो गया, तो फिर उसकी मेहनत का खुलासा क्या हुआ। इसीलिए बुज़ुर्गों ने किताबों में लिखा है, हज करने वाला हज के सफ़र पर निकलने से पहले अल्लाह से हर दिन सहूलत के लिए दुआ करें, आसानियों के लिए दुआ करें। या अल्लाह हम इसके काबिल नहीं थे, तूने हमें काबिल समझा, तेरा एहसान है, अल्लाह आसानियाँ फरमा, सहूलतें फरमा। अल्लाह से दुआ, बल्कि हज की नीयतों के जो उलमा सिखाते हैं आपको तरबियत, हर जगह आप उम्रे की नीयत कर रहे हैं, दुआ करो अल्लाह सहूलत दे, कबूल करे, अल्लाह आसानी दे, कबूल करे। क्यों आसानी मांग रहे भाई? इसलिए कि एक तागे के बराबर भी अगर नीयत फ़र्क हो गई, फिर वो सारी मेहनत हमारी। आप देखें एहराम की हालत में कई हुज्जाज की कार्रवाई हमारे पास आती है, बड़ा अजीब लगता है। फ्लाइट में एहराम के हालत में बैठकर मियाँ बीवी लड़ रहे एहराम, हालांकि एहराम के बाद हाजी के मुंह से काबे पर नजर पड़ने तक भी लब्बैक के अलावा कोई और सदा ना निकले। इतनी बार लब्बैक पढ़े, इतनी बार बल्कि बुजुर्गों ने किताबों में यह भी लिखा है कि असर और फजर के बाद जिनको 3 तस्बीह का मामूल है वो भी छोटी रखें, लब्बैक की सदाएं ज्यादा करें। जो मामूल तस्बीहात हैं हमारे, हर दिन किसी की आदत होती है सुबह में 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना, अस्तगफार पढ़ना, तीसरा कलीमा पढ़ना, ये जिनका मामूल होता है हज़रत, वो अपने वो ज़िक्र को भी मौकूफ़ करके लब्बैक की सदाएं ज़्यादा रखे। क्या माना लब्बैक का? अल्लाह मैं तेरी चौखट पे हाजिर हूँ। ये लब्बैक का माना क्या है? अल्लाह मैं तेरी चौखट पे हाजिर हूँ। अगर कोई आदमी आपके दर पर आए, वो बार बार आपका दरवाज़ा बंद रहे और कहे यजमान मैं आको हूँ, 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 साहब मैं खड़े हूँ यहाँ, भैया मैं खड़को हूँ, अबा मैं खड़को हूँ, चाचा मैं खड़को हूँ, बार बार उन्हें घंटा 2 घंटे 3 घंटे खड़ा रहा। तो आदमी क्या करता अंदर से, लास्ट में तंगा कहो दरवाज़ा अपना जी हाँ इमरान भाई खोला होता है नहीं। हाँ, अल्लाह का दर तो बंद नहीं रहता हज़रत, खुला रहता है, सिर्फ दिल की नीयत देखता है अल्लाह। इतनी बार पुकारो, इतनी बार पुकारो, अल्लाह खुद कहे मेरे बंदे तेरी पुकार पे मैं तेरे सामने हाजिर हूँ। हुदूद हरम में दाखिल होने तक आप वही काबे पे निगाह पड़ी, उस वक्त में आप दुआ के लिए हाथ उठाओ, अल्लाह से दुआ करो। बुजुर्गों ने किताबों में लिखा है
कि पहली जो निगाह काबे पे पड़ती है ना, पलक मारने से पहले आपने ऐसे निगाह उठाई काबे पर, मार ऐसा पलक मार दिया, कितने टाइम लगता हो? ये बहुत ज़्यादा से आदमी 4-5 सेकंड लगेगा पलक मारने में। तो ये जो 4-5 सेकंड की जो दुआ है अल्लाह उसे कभी रद्द नहीं करते। इसलिए उस वक्त में बड़ी ही मुखलिस दुआएं अल्लाह से मांगना, और अल्लाह ज़रूर कबूल करते हैं। मैं आपको एक दोस्त की हमारी कारगुजारी बताऊं, उसके सिर पे बाल नहीं थे। उन्होंने मुझे एक दिन पूछा, हज़रत वो क्या भी दुआ काबे को देख को करे तो कबूल होते गए? हो जी होते गए। मुझे बाल नहीं आ रही सिर पर, शादी नहीं कर रही कौन भी, मैं हज कर को बाल के वास्ते अल्लाह से दुआ करना चाहता हूँ। जामिया कर लीजिए। बिल्कुल आप यकीन माने, उम्रे के बाद उन्हें जब हल्क करया, सर मुंडाने को हल्क कहते हैं, हल्क करया तो उसे लाइट से बाल है जैसा महसूस हुआ। उन्हें बोले हज़रत और एक उम्रा कर रहा हूँ क्या मैं? अब एक बार मुंडा, बार बार मुंडा जब तक तू वहाँ रहता है, जितने उम्रे करता है अल्लाह पाक अपना रहम तुझे करते हैं। हज़रत उन्हें खुद बोलता है, आज भी जयनगर में है, उन्हें मदीने को आने के बाद मेरे सारे सर पर बाल आ चुके थे गला। हालांकि गैर ज़रूरी चीज़ है हज़रत, वैसा क्या भी उतनी बाल उतनी मानेदार चीज़ नहीं है वो, लेकिन आदमी की उसे कमी में अल्लाह पाक किसी की कोई दुआ काबे पर निगाह पड़ते ही जो मांगता है आदमी वो रद्द नहीं करता। इसीलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जैसे ही आप काबे पर निगाह पड़े, पलक झपकने से पहले अल्लाह से ये कह दे, परवरदिगार जब तक मैं इस सफ़र हज में हूँ मेरी तमाम दुआओं को कबूल फरमा, इतना बोल दो। बोलते हैं या ये कि अल्लाह मैं अपनी मौत तक जो भी दुआएं तुझसे करूँ उन तमाम दुआओं को कबूल फरमा, इस वक्त ये दुआ कबूल फरमा। इतनी दुआ मांग ले आदमी। और जहां कहीं भी मौका मिला, असल में बेकार बातों में वक्त बर्बाद करने की जगह हज नहीं है। हमारे एक उस्ताद थे, वो फरमाते थे, मैं अरफात के खीमों में लोगों को ताश खेलते हुए देखा है। अरफात के खीमों में मैंने लोगों को ताश खेलते हुए देखा है। कुछ लोग होते हैं हज़रत, वो हिदायत की गर्ज उनका मकसद होता है, अल्लाह की रज़ा उनका मकसद होता है। काबा एक ऐसी जगह है हज़रत, आदमी जो नीयत से वो उस हुदूद में दाखिल होगा अल्लाह उसकी वो नीयत पूरी करेगा। ये तयशुदा बात है। अगर उसकी नीयत है कि अल्लाह मेरे दिल को हिदायत से माला माल कर दे, अल्लाह पाक उसे हिदायत देंगे। वो अल्लाह से चाह रहा है कि अल्लाह मेरा खातिमा ईमान पे कर दे, अल्लाह उसका खातिमा ईमान, जो वो चाहेगा अल्लाह उसे पूरा कर देगा। वहाँ रियाजुर रहमान साहब रशादी फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं हज को गया था। हज़रत हज से वापसी के बाद कारगुजारी सुना है कि मैंने एक शख्स को देखा, वो काबे का तवाफ़ कर रहा था और ये दुआ कर रहा था कि अल्लाह मेरा ईमान पर खातिमा कर दे, अल्लाह मेरा ईमान पर काबे के 7 चक्कर उसने लगाए, 7 चक्करों को मिलाकर एक तवाफ होता है। जी, काबे के जो 7 चक्कर होते हैं ना, उन 7 चक्करों को मिलाकर एक तवाफ होता है। 7 चक्कर को मिलाकर एक चक्कर में कम से कम आदमी 100 से ज्यादा दुआएं मांग लेता है। कम से कम 100 से ज्यादा दुआएं। आप अंदाजा करो 7 चक्कर में कितनी दुआएं मांगना, 700। मगर वो आदमी पूरे का पूरा 7 चक्कर एक ही दुआ मांग रहा है, या अल्लाह मेरा खातिमा ईमान पर कर दे, या अल्लाह मेरा खातिमा ईमान पर कर दे, या अल्लाह मेरा खातिमा ईमान पर कर दे। मौलाना रियाजुर रहमान साहब ने उनसे पकड़ के पूछा, क्या बात है भाई, आप एक ही दुआ 7 चक्कर में मांग रहे? हजरत ने फरमाया, वो बड़ा दुख से कहा, मौलवी साहब मेरा एक भाई था, बड़ा दीनदार था, मौत के वक्त उसकी जान निकल रही थी, मैंने उससे कहा कलिमा पढ़ लो, तो वो कलिमा नहीं पढ़ रहा था। फिर मैंने उससे सामने कुरान लेकर जाया और कहा कि भाई कुरान है, इससे देखकर कम से कम उसे कलिमा याद आ जाए। तो वो बड़े गौर से कुरान को देखकर कहा, इस किताब से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बोलकर वो मर गया। उस दिन मुझे ये डर हुआ कि जो आदमी सारी ज़िंदगी इबादत में रहा, उसकी मौत के वक्त कलिमा नसीब नहीं हुआ, तो मैं अल्लाह से हज इसीलिए करने आया हूँ कि मेरा खातिमा अल्लाह ईमान पर कर दे। बड़ा अजीब मामला हज़रत, बड़ा अजीब मामला। इसीलिए जिन लोगों पर जो साहिब निसाब हैं,
देखो बहुत से लोग, और एक मेरी बात याद रखिए हजरत, हज का ताल्लुक माल से नहीं है हजरत, अमाल से है। हज का ताल्लुक माल से नहीं है, अमाल से है। माल से अगर होता हजरत, दुनिया में बहुत मालदार हैं, बहुत मालदार हैं जो साहिब निसाब हैं, उनकी 24 घंटे की कमाई में हज कर सकते हैं, इतनी बड़ी कमाई है उनकी, आज तक नहीं जा सके। हज का ताल्लुक माल से नहीं है हजरत, आमाल से है, आमाल से। हज का ताल्लुक आमाल से है। जिसका जितना अमल पुख्ता होगा हजरत, अल्लाह उसको उतना मोहब्बत करेंगे। बहुत से मालदार हैं हजरत, क़यामत के करीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब हज करने वालों की तादाद बहुत होगी, लेकिन कुछ लोग शोहरत के लिए करेंगे, कुछ लोग तिजारत के लिए करेंगे। अल्लाह हमें उनमें से ना जमाए, हमें उनमें से ना जमाए। बहुत बड़ा माल, बहुत बड़ी मेहनत लगती है। पहले खर्च बहुत कम था, मेहनत ज़्यादा थी। आज मेहनत कम है लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा है, बड़ी मशक्क़त से ज़्यादा है। एक फैमिली के 2 आदमी अगर हज करना प्राइवेट में गए 20-25 लाख रुपए उसका सरमाया लग रहा है। इतना बड़ा सरमाया लगाकर नीयतें दुरुस्त ना हो, रिया हो, दिखावा हो, जी खुलूस ना हो, तो फिर हमारा अमल से हमारे को क्या अजर मिला है। पूरे इखलास के साथ पहली शर्त हज की ये हो कि अल्लाह ये हज सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए है। वलिल्लाहि अलन्नासी, अल्लाह तूने कुरान में कहा है हज का इरादा करते वक्त ही तुम अपने अल्लाह को सामने रखो, अल्लाह तेरे अलावा मैं किसी और को दिखा। लोग मुझे हाजी कहें ना कहें, नमाजी कहें ना कहें, अल्लाह ये सफ़र तेरे लिए है, ये सफ़र की मशक्क़तें तेरे लिए है। काबा बड़ी ऊंची जगह हज़रत, अगर ऊंची जगह ना होती, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबे से हिजरत का हुक्म हुआ ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उस्मान शैबी नाम का एक शख्स था, उसके पास काबे की चाबी थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा आज शाम को आप मक्का छोड़कर मदीने की तरफ निकल जाइए, आप अपने बिस्तर पर हज़रत अली को सुला दीजिए। क्यों? पूरे कुफ्फार हुजूर को कत्ल करने का मंसूबा बना लिए थे कि फजर की नमाज में हुजूर जैसे ही आती छप को खड़े रहना, रब कर को मार डालना, वो प्लान था उनका। अल्लाह पाक वही के ज़रिए से जिब्राइल को भेज दिया, बोलो हुजूर को रात को सोना नहीं, बिस्तर अली के हवाले करो, अमानत अली के हवाले करो और तुम्हें वहाँ से निकलो, जी तुम्हें वहाँ से निकलो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत का हुक्म हुआ तो आपकी तमन्ना हुई काबे में 2 रकात नमाज पढ़ने की। अब निकलते ना आदमी, गाँव छोड़ रहा है तो काबे के अंदर किसकी तमन्ना नहीं होती, 2 रकात वहाँ नमाज पढ़ने की तमन्ना हुई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में उस्मान शैबी के घर को गए, दरवाजे पर दस्तक दिए, उन्होंने दरवाज़ा खोला, हुजूर को देखते ही चेहरे का रंग बदल गया उसका। क्या किस्सा? क्या भी नहीं, काबे का दरवाजे की चाबी तेरे पास है, कीली तेरे पास है, मेरे ज़रा खुद चाबी दे, मैं 2 रकात नमाज पढ़ना हुआ, सुबह को आ जाओ गया। अब हुजूर बोल सकते नहीं मैं सुबह को यहाँ नहीं रहता, घर को मैं अब यहाँ नहीं रहता, हिजरत कर रहा हूँ मैं, मुझे अल्लाह का हुक्म आ गया, नहीं बोल सकते। अब उन्हें कीली देता नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी हसरत हुई काबे में नमाज पढ़ने की। और बोले नहीं उस्मान ज़रा देदा, मैं 10 मिनट 2 मिनट 4 रकात नमाज पढ़ते चले आते, दूसरा अगर होता तो ज़रूर खोलता, मोहम्मद तेरे वास्ते नहीं खोलता गया। अगर कोई और होता मैं ज़रूर खोलता, लेकिन मैं तुझे नहीं खोलता। बड़ा दुख का मामला था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने सरकार, अल्लाह का हुक्म था, बोलो मत किसी भी को, अबे मक्का जा रही छोड़ को बोलो, क्या करना।
हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के बाहर 2 रकात नमाज पढ़े। नमाज पढ़कर काबे की तरफ से जब जाते थे ना हज़रत, पलट पलट कर काबे को देखते थे। ऐसा 2 कदम चलते, पलट कर देखते। इसी वजह से हुज्जाज से कहा गया है कि जब आप तवाफ़ विदा करते हैं, मक्के छोड़ने का जो तवाफ़ आप करते हैं, तवाफ़ विदा वाजिबात में से है वो। तवाफ़ विदा जब आप करते हैं तो उस वक्त आप काबे को पलट पलट कर देखें, ये पैगंबर की सुन्नत है। और वाक़ियतन हाजी जब हज करके तवाफ़ विदा के बाद लौटता है, बेसाख्ता उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। बड़े जिस घर को सारी ज़िंदगी हमने नहीं देखा, उस घर की तरफ मुंह करके हम नमाज पढ़ रहे हैं। जी, हमने काबा देखा नहीं है, लेकिन हमारा चेहरा काबे की तरफ है। 2 रकात जुमे की नमाज वाजिब पढ़ता हूँ मैं वास्ते अल्लाह के तरफ मुंह, जी, क़िबले के, काबे के। तो जिस काबे को देखा ही नहीं है, वो काबा हमारे सामने हो तो आलम क्या होगा हज़रत। और वापसी पर जब तवाफ़ विदा होता है ना हज़रत, उस वक्त में हाजी बिलखुसूस हुज्जाज किराम पलट पलट कर देखते हैं। ये देखना हुजूर की सुन्नत है, पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, पलट पलट कर देखना। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हिजरत फरमाई वहाँ से, उन्होंने नीयत की थी कि या अल्लाह अगर वापस काबे में मैं आई, मैं तेरा मुबारक घर छोड़ के जा रही हूँ, अल्लाह ये घर को मैं वापस आई तो मैं काबे के अंदर 2 रकात नमाज पढ़ूंगी। ये मन्नत मांगी थी, न्याज जिसे आप कहते हैं, मन्नत मानी थी उन्होंने। जब मक्का फतह हुआ सन 6 हिजरी 7 हिजरी में, जब मक्का फतह हुआ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से कहा कि तेरी मन्नत तुझे याद है? हाँ याद है, चलो नमाज पढ़ो 2 रकात काबे में। हतीम के पास, जहाँ एक छोटी दीवार आड़ी है, इधर काबे की दीवार है, सामने एक छोटी इतनी दीवार ऐसी छोटी है, इसे कहते हैं हतीम। हज़रत आयशा को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ ठहराया, आयशा यहाँ नमाज पढ़ो, काबे के अंदर नमाज पढ़ने का ही अजर है और ये काबे के अंदर का ही हिस्सा है। और जब तक आप नमाज पढ़े नहीं थे हज़रत आयशा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ खड़े थे। आपको भी अगर अल्लाह मौका दिया तो आप अपनी घरवाली का हाथ पकड़कर ले जाए, हतीम में ठहराए, 2 रकात नमाज पढ़ाए और नमाज पढ़ने तक आप वहाँ खड़े रहें, यह सुन्नत है। ऐसा बोलो ना को जा तेरे नमाज तू जा पढ़ ले का जगह को बोलो ना को, सुन्नत ये भी। एक एक रुकन हज़रत किसी ना किसी नबी की, किसी ना किसी पैगंबर की याद का नाम है। एक एक रुकन, एक एक रुकन वहां का किसी ना किसी की याद है। इसीलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहिब्बल अरब लिसलास, अरब से मोहब्बत करो 3 वजह से, अरब से मोहब्बत करो 3 वजह से। फ़इन्नी अरबियुन, मैं भी अरबी हूँ। मैं कहाँ पैदा हुआ? हुजूर कहाँ पैदा हुए जी? हाँ, मक्के में। मक्का कहाँ है? अरब में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया अरब से मोहब्बत करो 3 चीज़ों की वजह से। नंबर 1, मैं खुद अरब में पैदा हुआ हूँ, इस वजह से मोहब्बत करो। दूसरा, जन्नत की जुबान अरबी है। जन्नत में कौन सी लैंग्वेज है भाई? अरबी है। तीसरा, अल्लाह का कुरान भी अरबी में उतरा है। वहां किसी भी चीज को बुरा भला मत कहो, किसी भी चीज को बुरा भला मत कहो, हकीर मत जानो वहां की कोई चीज को। ये क्या हमारे गो में इससे अच्छा है, ऐसा कभी नहीं बोलना। कभी कोई चीज को, हरमैन शरीफैन की किसी भी चीज को छोटी निगाह से नहीं देखना है, इसलिए कि वो चीज की निस्बत हुजूर से जुड़ी है। किससे? और ये वो शहर हैं जिन शहरों की अल्लाह ने कुरान में कसम खाई है। किसकी? ये जो मक्का मदीना शहर है ना, इन शहरों की कस्में कुरान में खाई है।
वहादल बलदिल अमीन। और ये कहा दुनिया का सबसे पहला घर काबा है, सबसे पहला। उसका इंजीनियर अल्लाह है। कौन है? हमारे यहाँ बिल्डिंग का इंजीनियर अलग है ना। हाँ, जिब्रील अलैहिस्सलाम एक बार हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जब तूफान आया ना हजरत, वो जो आदम ने जन्नत से नक्शा लेकर बनाया था ना काबे को, वो तूफान में बह गया था। वो नक्शा बह गया था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब तामीर किया तो अल्लाह से पूछे, या अल्लाह मैं कहां से कहां तक उसे बनूं? तो अल्लाह बोला, आसमान से एक फरिश्ता माइक्रोस्कोप कैमरा डालेगा, जहां जहां लकीरें होंगी वो काबे की बुनियाद होगी। फिर उसी बुनियाद पर काबे को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दोबारा बनाया। देखिए क्या शराफत है। बनने वाले इब्राहिम, कलाकर देने वाले इस्माइल। कैसा घर है हजरत? बनने वाला भी नबी जी, कलाकर देने वाला भी नबी। एक और बात सुनो, इन दोनों नबियों को खाना लाने वाली हाजिरा। दोनों नबियों को खाना लाने वाली औरत हाजिरा। क्या अदा है हाजिरा की। देखो इस्माइल प्यास से तड़पे, पानी नहीं था। अल्लाह का हुक्म हुआ था इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। अव्वल तो 90 साल की उम्र तक बच्चे नहीं थे। 90 ईयर्स के बाद अल्लाह ने पैगाम भेजा, मैं आपको बेटा दे रहा हूं। बड़ी हसरत से अल्लाह ने दुआ कबूल की, बेटा हुआ। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, आंख भर कर देखे भी नहीं जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह का हुक्म है इनको दोनों को ले जाकर वादी जी जरा, एक ऐसी वादी जहां कोई चीज नहीं उगती नहीं पिकती, बंजर जमीन समझिए आप, वहां लग जाकर रख दो। अच्छा, लज्जा को रखने के बाद पलट को नहीं देखना कदे। कैसा है देखो अल्लाह का इम्तिहान। बीवी बच्चा को छोड़ो, छोड़ने के बाद पलट को भी नहीं देखना। अच्छा, उन्होंने क्या तो भी पूछे तो जवाब भी नहीं देना। एक तो 90 साल की उम्र में औलाद, दूसरा पैदा होते ही लज्जा को छोड़ना। अच्छा, छोड़ने के टेम्पो वजह भी बताए सरकार ने, बात करे सरकार ने, छोड़ डालना, पलटना। जिब्राइल दिखा दी तुमने, यहां छोड़ो कर को, छोड़ो मैं कहता रहा तुम्हें, या अल्लाह क्या तो नहीं। जुबान हरकत की भी इजाजत अल्लाह की तरफ से नहीं है। हाथ हाजिरा को बच्चा हुआ, अल्लाह का हुक्म हुआ, चलो निकले। कहां को? बैठो। कहां को? बोलने का हुक्म नहीं। बैठे, गए, बुलाते जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे जा रहे। मिस्र कहां है? मक्का कहां है? और ऐसी जगह जहां कोई पानी नहीं, इंसान नहीं, एक औरत, उसका नन्हा बच्चा, खाने का कोई साजो सामान नहीं, चंद खजूरें, एक मिश्किजा पानी था। कितने दिन का मादा है? वो वादे में छोड़ा ले। जैसे आज हम मक्का कहते हैं ना, मक्का, हाँ, वो शहर में ले जाकर छोड़ा ले। हाथ हाजिरा पीछे आ रहे, हाथ में बच्चा है, पीछे आ रहे हैं। खलीलुल्लाह, हमारी क्या खता है, हमारा क्या गुनाह है, हमने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिससे आपके दिल को अजियत हुई, तकलीफ हुई, आप हमें यहाँ ला के छोड़ रहे। यहाँ कोई दूसरा इंसान भी नहीं है, पानी भी नहीं है, दरख्त नहीं है, साया नहीं है, क्या करें हमें, क्या करना हमें? कोई हमारा जुर्म खता नहीं, कुछ नहीं बोल रहे। हज़रत इब्राहिम जा रहे, 3 मील तक पीछे पीछे आएंगे थे। एक औरत हाथ में बच्चा लेकर कड़कती धूप में 3 मील तक चलना, वो भी फरियाद करते हुए कि हमारा गुनाह क्या है, हमें यहाँ की छोड़। अचानक हजरत हाजिरा को ख्याल आया, इब्राहिम तो अल्लाह का नबी है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, जो करता है अल्लाह के हुक्म से करता है, शायद अल्लाह ने हुक्म दिया हो। यह ख्याल आया और उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दामन को पकड़ के कहा, अल्लाहु अमरक,
क्या तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है? हज़रत इब्राहिम की मुंडी ऐसी थी, ऐसे झुकाया, इशारा था, हाँ, मुंह से नहीं बोले, ऐसी थी मुंडी, ऐसे झुकाया। हज़रत हाजिरा का ईमान देखो हज़रत, जितनी ताकत से 3 मील तक उनके कुर्ते को, कपड़े को पकड़ को पीछे आती थी, एक झटके में छोड़ना नहीं। जब उसका हुक्म है तो वो जाया नहीं करेगा। अगर क्या नहीं करेगा? हमें जाया नहीं करेगा। फिर शाम हुई, सुबह हुई, पानी खत्म, खजूरें खत्म, माँ की छाती से दूध खत्म। जहाँ आज सफ़ा मरवा की जगह है ना, हज़रत हुज्जाज दौड़ते हैं, हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी तेज़ी से दौड़ती हैं हज़रत पानी की तलाश में, इतनी दूर तक दौड़ती हैं जहाँ तक बच्चा धीमे धीमे नज़र आए। फिर ख्याल आता है कि कोई दरिंदा मेरे बच्चे को खा ना ले, फिर वहाँ से भाग कर आती हैं। फिर बच्चे के रोने ने, तड़पने ने उन्हें बेकरार कर दिया, फिर पानी की तलाश में दौड़ती हैं, एक माँ की ममता है। फिर ख्याल आता है कि कहीं मेरे बच्चे को कोई जंगली जानवर, फिर दौड़ के वापस आती हैं। बाज़ मकामात पर सुस्त भी होता नहीं आदमी को, आहिस्ता भी चले हैं। देखिए 7 दफे इनका चक्कर हुआ है। कितनी दफे? अल्लाह ने क़यामत तक के आने वाले हुज्जाज को यह हुक्म दिया कि जहां हाजिरा दौड़ी है वहां दौड़ो, जहां चली है वहां चलो। अल्लाह औरतें क्या करें? नहीं, क़यामत तक की औरतों का दौड़ना हाजिरा दौड़ चुकी है। क़यामत तक की औरतों का दौड़ना, वाह रे हाजिरा तेरी दौड़ पे कुर्बान। एडवांस देखो कैसा, एक औरत के दौड़ने ने क़यामत तक के आने वाली औरतों का दौड़ना शुमार कर दिया। अल्लाह, क्या अंदाजा है मेरे भाई, क्या एक एक रुकन काबे के अंदर का, हुदूद हरम का, ये शैतान को कंकरियां मारना, ये जो सारी चीजें हैं ना हज़रत, ये तमाम चीजें एक नबी से जुड़ी हैं, नबी की बीवी से जुड़ी हैं, नबी के बच्चे से जुड़ी हैं। आप उम्रे के बाद तवाफ करके मकाम इब्राहिम पे 2 रकात वाजिब तवाफ पढ़ते ना आप, क्या हाई साहब? हाँ, गए साल गए थे ना आप? पढ़ ला कहना हाई साहब। जगह नहीं मिली तो सीधी तरफ ठहर के आप काम ही पढ़ो, अदायगी में शुमार हो जाएगा। हाँ? तो जो मकाम इब्राहिम है नी, वो असल में वहां नहीं था, काबे के पास था। वो पत्थर क्या काम करता था? जब हजरत इब्राहिम इस्लाम काबा तामीर करते थे, कितनी दूर तक दीवार उठाता आदमी खड़को? 4 अड़ी, 5 अड़ी, 6 अड़ी, उसके ऊपर क्या करते हैं? सरे बन लेते हैं, हाँ, कालावधी डाल लेते हैं। अब वहां कालावधी तो नहीं था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से एक पत्थर मिला। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, इस पत्थर पे चढ़ो, आप जब ऊपर जा काम करेंगे तो वो ये ऊपर आएगा, और जब नीचे उतरेंगे तो ये पत्थर छोटा हो जाएगा। वो जो पत्थर जिस पे हजरत इब्राहिम इस्लाम के पैर का निशान है, उन्हें काम कराया लिफ्ट का। हजरत इब्राहिम ऊपर का काम करना तो वो ऊपर आएगा, और नीचे का करना तो जब उतरना होता तो वो छोटा। क्या अल्लाह की कुदरत है देखो, पत्थर को बढ़ा रहा है और पत्थर को छोटा कर रहा है। अच्छा वो था काबे, अब यहां काम करे तो पत्थर यहां इतना रहना। एक वक्त सैलाब आकर वो पत्थर पलट के जाके वहां है जहां आज मकाम इब्राहिम है, वो जो जाली बनी है ना, वो वहां आके ठहरा। अल्लाह की कुदरत देखो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबे की दीवार बनने के बाद ठीक उसी मकाम पे खड़े होते जहां आज पत्थर है। वहां खड़े होकर दीवार सीधी है क्या नहीं है देखते कहते। अब भाई नहीं मकाम इब्राहिम, वहां खड़कर ऐसा देखते कहते हैं, हाँ दीवार सीधी है। वो पत्थर वो जगह पर आकर ठहरा है। वहां आपको 2 रकात वाजिब तवाफ नमाज का हुक्म है। आप किसी भी रुकन को हज के उठाओ हजरत, नबी की यादों से जुड़े हुए भरे हुए अमल का नाम हज है। मैं आपको एक और अजीब बात बताऊं हजरत, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज करना कैसा, हज करना कैसा,
8 दिन में सिखाए। कितने दिन में सिखाए हाजी साहब? 8 दिन में सिखाए। हाजी की जिंदगी कैसी रहना 23 साल हुआ। कितने साल लगे? हज का तरीका 1 हफ्ते में सिखा दिए, मगर हाजी की जिंदगी कैसी रहना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल की जिंदगी कैसी थी वैसी रहना। बहुत आसान हज करना हजरत, लेकिन हाजी की जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है। आपको मालूम है लब्बैक कहकर काबे में जाने का माना क्या है? या मेरे परवरदिगार, तेरा गुलाम तेरे चौखट पर आ चुका है। ये झूठ से तौबा करने के लिए आया है, जिना से तौबा करने के लिए आया है, धोखे से तौबा करने के लिए आया है, बेईमानी से तौबा करने के लिए आया है, रिश्वत से तौबा के लिए आया है, सूद से तौबा के लिए आया है, अल्लाह नाजायज अमल से तौबा के लिए आया है। ये अल्लाह की चौखट पर इंसान का इकरार है, लब्बैक मैं हाजिर हूं, मैं तेरी गुलामी के लिए तेरी चौखट पे अपने सर को झुकाने आया हूं। मेरे मालिक, आज के बाद मैं जिना नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, धोखा नहीं दूंगा, बीवी की हक तलफी नहीं करूंगा, औलाद की हक तलफी नहीं करूंगा, पड़ोस के साथ अच्छा सलूक करूंगा, जासूसी नहीं करूंगा, गंदगी नहीं रखूंगा, दिल में हसद बग़ज़, ये सारी बुराइयों के छोड़कर तौबा करने का नाम लब्बैक है। इसीलिए हुज्जात से यूं कहा जाता है कि जब आप अरफात के मैदान में होते ना, ज़वाल से लेकर गुरूब तक, वाह वाह वाह, क्या धूप होती है, क्या गर्मी होती है। अल्लाह करोड़ों रहमतें उन हुज्जात पर नाजिल करे। मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान में ज़वाल से गुरूब तक खड़े होकर ऊँटनी पर बहुत तवील दुआ फरमाई थी। और हज के हर रुकन का बदल है, अरफे का बदल नहीं है। अगर किसी का अरफा चूक गया तो वह हज से गया, अरफे का बदल नहीं है। बहुत बरकत वाला मैदान है, बहुत। बाज़ उलमा फरमाते अरफा को अरफा इसलिए कहा जाता है, हजरत आदम और हव्वा जो जन्नत से बिछड़े थे वहां आकर मिले गए। अरफा पहचान हुई उनकी दो जनों की वहां। एक एक रुकन हज का किसी न किसी पैगंबर की याद का नाम है। जमजम, हज़रत हाजिरा की दौड़ हुई नहीं 7 बार। अल्लाह एक माँ की बेबसी पर रहम खाकर हज़रत इस्माइल सलाम को एड़ियाँ लगड़े था। हज़रत इस्माइल सलाम की एड़ियों की जगह से एक चश्मे को उबाला। 4000 साल गुजर चुके हैं। कितने? हजारों मौसम आए, हजारों मौसम गए, जमजम के चश्मे का वजूद 4000 साल गुजर चुके हैं। अल्लाह की कुदरत देखिए कैसी है। एक नबी की एड़ियों से निकला हुआ पानी, एक माँ की तड़प से निकला हुआ पानी आज तक जारी है। करोड़ों इंसानों ने पिया, करोड़ों इंसानों ने। हदीस में आता है माओ जमजम लिमा शोरी बला, तुम जमजम का पानी जिस नीयत से पियोगे अल्लाह उसे पूरा कर देगा। बल्कि बाज़ उलमा किताबों में लिखते हैं जन्नत के पानी से भी अफजल जमजम का पानी है। और उसकी दलील क्या देते मालूम आपको? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 मरतबा शक्के सदर हुआ है। शक्के सदर मालूम आपको? जब आप 12 साल के थे उस वक्त में आपके सीने को चाक करके जन्नत से जिब्रील सलाम एक तश लाए थे, चाकू लाए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के गर्ज से गए थे, तो आपके सीने को चीर कर उनके दिल को निकाल कर तश में रख कर हजरत जिब्रील सलाम ने धोकर दोबारा उस दिल को वहां रख दिया जहां था। अच्छा, वो दिल को धोने के लिए तश जन्नत से ले थे, चाकू जन्नत से ले थे, जिब्रील आसमान से थे, लेकिन पानी जमजम का ले थे। पानी को सा लेते जी,
उलमा यहां क्या लिखते हैं, अगर पानी जन्नत का अफजल होता तो 10 चाकू के साथ जिब्राइल जन्नत का पानी भी लाता। पानी यहां का लिया ना, तो बाज़ उलमा की तहकीक है इस बात पर कि जन्नत के पानी से भी अफजल है जमजम, इसलिए कि उसमें एक नबी की एड़ी है इस्माइल की, और एक माँ की तड़प है, नबी की बीवी भी नबी की माँ भी, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक है उसमें। क्या है? लुआब मुबारक। खड़े होकर पीते हैं, मुस्तहब तरीका है, खड़े बैठकर भी पी सकते हैं, वैसा कुछ गुंजाइश है, लेकिन खड़े होकर भी पी सकते हैं, मुस्तहब है। उलमा उसकी वजह क्या लिखते हैं कि ये पानी इतनी बरकत और अजमत की चीज है, बैठने तक का वक्त जाया ना करो, खड़े खड़े पी लो। भला हो हजरत हाजिरा का पानी जब उबकना शुरू हुआ, हजरत जल्दी जल्दी कट्टे बने उन्होंने, वो कट्टे तोड़ते थे। पानी कितना कट्टा मट्टी का बनती है, चश्मा उबल रहा है, कट्टा बन रही नो, वो कट्टा बनने का उधर से टूट जा रहा है, इधर से टूट जा रहा है। तो अचानक उनके मुंह से निकला जमजम जमजम। क्या जमजम? ठहर जा। क्या कर गो? ठहर जा, ठहर जा। तो अल्लाह 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 के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सहाबा से फरमाया, भला हो हाजिरा का, मेरी माँ का, अगर हाजिरा जमजम न कहती तो ये पानी इतना निकलता सारा जहान डूब जाता है। अब हमें कहते कि पानी हाजी लग दिया तो खाली पानी लाया ना रहे कर को मुंह बना दी, और कहते जने हाजी साहब दावत कई कर देंगे तो अच्छे गिफ्ट लागो देने कर को, घटिया आदमी हाँ तुम्हें। हाजी जब हज को जाता हजरत, उसे दुआ दे को भेजना, क्योंकि तो बहुत मशक्कत का सफर है। जब हज से वापस आता है उसके ने दुआएं लेना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज से आने के बाद उसकी आंखों की वो नूर और तासीर में, उसकी ज़बान में इतनी तासीर रहती है, हजरत रबीउल अव्वल तक उसकी दुआएं अल्लाह रद्द नहीं करता। ज़िलक़अदा, ज़िलहज्जा सफ़र तुम्हारा, मुहर्रम, सफ़र, रबी, 3 महीने पूरे के पूरे हाजी की ज़ुबान में असर होता। जब भी मिलते हाजी साहब को दुआ करो, हाजी साहब का ना, उसकी आंखों में आंखें डालना, क्योंकि ये वो मुबारक आंखें हैं जिन आंखों ने काबे को देखा है, हुजूर के रोज़े अत्थर को देखा है। वो जब आप हुजूर के रोज़े मुबारक के पास जाएं, बड़े अदब का लिहाज रखें, बड़े अदब का। अक्सर लोगों को हम देखते हैं वो सेल्फियाँ बहुत ज़्यादा लेते हैं, बाज़ लोग तो काबे की तरफ पीट कर कर सेल्फियाँ लेते हैं, बड़ा ही बेअदब का मामला है। हमारे तो बुजुर्गान ने दीन के बारे में किताबों में हमने यहाँ तक पढ़ा है, जब तवाफ़े विदा के बाद वो काबे से निकलते, जब तक काबा नजर आता रहता उल्टे पैर जाते थे, कहते उन्होंने, पलट को पीट कर को नहीं जाते थे, कहते उन्होंने। अब हमें सेल्फी लेना तो काबे के साथ हमारी पीठ किधर रंगी, काबे की तरह। क्या होता है, बेअदबी है नहीं? फिर आप जब मदीना जाते, वहां भी अक्सर लोगों की आदत है, जन्नत का एक हिस्से का नाम मदीना है, जन्नत का एक हिस्सा है, बल्कि वहां एक मकाम है रियाजुल जन्ना मदीने में। अब तो शेड्यूल बना दिया गया है, ऑनलाइन आप एप्लीकेशन डालकर जब आपको अपॉइंट मिलेगी तब आप नमाज पढ़ेंगे। पहले वैसा नहीं था, आदमी को जितनी बार मौका मिलता उतनी बार उन्हें नमाज। रियाजुल जन्ना जो वो हिस्सा है, आपको उसकी तारीख मालूम है रियाजुल जन्ना की? अल्लाह ताला हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को दुनिया बनाने के लिए भेजा, जहाँ इस वक्त काबा है, वहाँ एक रोटी के पेड़े के होता मट्टी थी। अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, दबाओ। अब रोटी दबाए तो आटा क्या होता है, फैलता नहीं। तो जैसे जैसे जिब्रील दबाते गए, ये ज़मीन बनती गई। ये जो दुनिया में 195 मुल्क या 204 मुल्क कंट्रियाँ हैं, ये पूरे मुल्का बन गए। मक्का भी बना, मदीना भी बना। उतना हिस्सा जितना हिस्सा हुजूर के रोज़े और रियाजुल जन्ना का है, वो हिस्सा नहीं बन सका। उससे पहले ये ज़मीन पूरी पानी ही पानी था। क्या था? ये सारी ज़मीन पानी ही पानी थी। वो हिस्सा नहीं बन सका जहां आज हुजूर की मज़ारे मुबारक और रियाजुल जन्ना इंक्लूड है, मिला हुआ है। वो
वो था, वो हिस्सा हज़रत जिब्राइल पूरी ताकत से दबाए तो भी नहीं बना। हालांकि जिब्राइल इस्लाम के पास बहुत ताकत है। आप अंदाजा करो, उनके पास 600 पर हैं। कितने पर हैं? एक पर में पूरी बस्ती को जमीन के साथ उठा ले चले गए थे उन्होंने। हार्ड फरिश्ताओं ने, हार्ड और कदीम फरिश्ता, सबसे पहला फरिश्ता अल्लाह उसे बनाया था, सबसे कदीम फरिश्ता। और क़यामत के दिन तराजू के पास खड़कर आमाल तोलने का काम भी जिब्राइल का 600। वो जो रियाजुल जन्ना है ना, रियाजुल जन्ना, वो हिस्सा जिब्राइल से नहीं बन सका। दबाए दबाए मट्टी पूरा मलका बन गया, मगर वो नहीं बना। तो जिब्राइल सलाम अल्लाह से अर्ज किया, अल्लाह समझ में नहीं आ रहा, इतना हिस्सा तो बना मगर ये नहीं बन रहा है। तब अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल इस्लाम से कहा, तूने पूरी कायनात भी अगर मिलके अपनी ताकत लगा दे तो ये हिस्सा बनेगा नहीं। बोले अल्लाह वो क्यों? ये मेरे महबूब की आराम करने की जगह है, मेरे हुजूर की आराम करने की जगह है। ये मदीना है, मदीने में यहाँ मेरे हुजूर की मज़ार मुबारक बनेगी, लिहाजा उतना हिस्सा जन्नत से लाकर फिल करो को अल्लाह हुक्म दिया। तो वो जो रियाजुल जन्ना का हिस्सा है, वो हिस्सा हज़रत जिब्राइल जन्नत से लाकर वो टुकड़ा रखे सो। इसलिए उलमा फरमाते जितनी देर आदमी रियाजुल जन्ना में है गोया उन्हें जन्नत में है, और एक बार जो जन्नत में गया अल्लाह उसे दोबारा जहन्नम में नहीं डालेंगे। डालेंगे क्यों भाई? हैं? इसलिए जब आप वहां जाते तो आप दूसरों के लिए भी दुआएं करो। मौका मिले तो जरूर आप 2 रकात नमाज पढ़ें, दाखिला लें आप वहां। और आप हुजूर की रोज़े के पास खड़े हो, हज़रत बड़े अदब का ख्याल रखें, बड़े अदब का, बड़े अदब का। ये वो गलियां हैं जहां नबी अपने कदमों पे नहीं सरों के बल आया करते थे। ये वो मुकाम है। लोग फोन में आप उनको कैप्चर करके क्या करते हैं? मेरी बात अजीब समझ में आते लोगों को रहेंगे शायद। आप अपने फोन के स्टोरेज में हुजूर की मजार रख को क्या करती हैं? बेहतर तो यह है कि हुजूर तुम्हें निगाह में रख ले। जी, हुजूर तुम्हें निगाह में रख ले। वो कहे अल्लाह से कि अल्लाह मेरा उम्मती आया है? एक बुजुर्ग थे अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत वो जब मदीने को जाते ना हजरत, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अत्थर के पास जब आप जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं? दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। है सलाम पढ़ते हैं, दरूद पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। लेकिन अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह जब हुजूर के रोज़े के पास जाते तो क्या पढ़ते मालूम? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। हालांकि दुआम कलमा क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मदन रसूलुल्लाह है नहीं, लेकिन उन्होंने मोहम्मदन नहीं बोलते थे, वाशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। इसलिए कि वहाँ हदीस में आता है जो हुजूर के कब्र के पास आवाज़ बुलंद करके कुछ पढ़ेगा हुजूर बराह रास्त सुनेंगे। तो आप हुजूर को मुखाशहदु अन्नका मोहम्मद रसूल, हाँ, अशहदु अन्नका मोहम्मद। किसी ने उनसे पूछा हज़रत आप ये क्यों पढ़ते हैं? तो अहमद लाहौरी ने कहा आपको वो हदीस याद है? आपको वो हदीस याद है जिस हदीस में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से कहा था? क्या कहा था अबू तालिब साहब? मेरे चचा आप एक बार कलिमा पढ़ लो, मैं क़यामत के दिन आपके ईमान के अल्लाह को जी नहीं सुने हदीस आप? ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे अबू तालिब, उनके बहुत एहसानात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थे, बहुत बचपन से पाल को पोस को बड़ा कर को, क्या तो भी दुश्मन की तरफ से क्या तो भी रुकावट है तो वो रुकावट को जाको खड़ को फेस कर को मेरा भतीजा मेरा बच्चा कर को बहुत चाहते थे, हत्ता कि अपने बेटे अली को भी उतना नहीं चाहते थे जितना उन्होंने चाहते थे। कई दफा कुफ्फार हुजूर पर हमला इसलिए नहीं करते थे अबू तालिब के डर से। एक दिन आको बोले
तुम्हारा भतीजे को समझाओ तुम्हें, नहीं तो हम है वहां तक आना नहीं कहे नो। बहुत सपोर्ट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत सपोर्ट, बहुत सपोर्ट, बहुत सपोर्ट। जब आपका वक्त विसाल का आया करीब, उस वक्त में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाको क्या बोले, मेरे चचा आपके बहुत एहसानात थे मेरे ऊपर, अब एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। उन्होंने बोले भतीजे लोग ये ताना देंगे कि मौत के डर से भतीजे का दिल कबूल कर लिया को बोलेंगे, नहीं तो ये बात कलिमा पढ़ को तेरे दिल को ठंडक पहुंचा डालता। लास्ट में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कान लग जा को अबू तालिब के मुंह के पास रखो, इनका कान ऐसा रखो, बोले मेरे चचा मेरे कान में पढ़ना लो, पूरी दुनिया सुनी तो तुमने ताना देचे सुना, मुझे अकेले को सुना दो, मैं वंटी क़यामत के दिन तुम्हारे ईमान की गवाही अल्लाह को देता हूँ। हज़रत अहमद अली लाहौरी ये कलिमा पढ़कर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, ये कलिमा पढ़कर हाथ उठा को क्या बोलते हैं, मेरे महबूब ये काफिर के ईमान की गवाही देने के लिए आप तैयार थे, मैं पैदाइशी मुसलमान हूँ, आपके सामने मैं भी कलिमा पढ़ता हूँ, क़यामत के दिन मेरे ईमान की भी गवाही दे लोग दे। बड़े अदब का मुकाम हज़रत, बहुत 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 ऊंची, बहुत बहुत ऊंची। वहां की किसी भी चीज को हज़रत ना अपनी निगाह में ना अपने ख्याल में हकीर जानो। एक आदमी क्या करा लिया, मदीने का दही इकट्ठा करा लिया, हालांकि उन्हें कैसा बोलिया तो अच्छा अच्छा दही है भी, बट में इंडिया का अच्छा रहता है अगर को बोलिया उन्हें, समझे आप, डिग्रेड क्या भी नहीं कराया उन्हें, अच्छा अच्छा है वो भी, लेकिन हमारे गाँव का नाटी गया का अच्छा रहता है, इससे ये तो बोल दिया। वक्त के बादशाह के ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बोले, जिस शख्स को मेरे मुल्क का दही पसंद नहीं उसे मुल्क में रहने की इजाजत नहीं, बाहर काढ़ो उसे, खाली दही। अब यहाँ ऐसे लोग भी हैं कुछ, वहां का इमाम भी कंडम करती है, वहां का मुसल्ला भी कंडम कर डालती है, अल्लाह माफ करे। आप अंदाजा करो हजरत, मैं आपको बोल रहा हूं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास जो आदमी जाकर सलाम करता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराह रास्त सुनते हैं नहीं। आप अंदाजा करो मस्जिद नबवी में जो कुरान पढ़ा जाता है हजरत, उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक जाती है, और क्या कुरान हजरत हो, हमारे मस्जिदा में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वहां का कुरान है कलीजा चीर को जिब्राइल सीने में रख रहा है, करना चीर को कलीजा हमारा। तुमने अरबी नहीं आती हिसाब, मगर उन्हें पढ़ने का अंदाज, आहा वो जगह की तासीर, उनके रोने को तुम्हें रो डाल दे। अजाब की आयतों को कैसा रोता है इमाम वहां का, अजाब की आयता कुरान में है तो ऐसा बिलक बिलक को रिपीट रिपीट पढ़कर होता है। क्या मंजर रहता हो, क्या जिगर रहता हुआ। अब्दुल रहमान अस-सुदैस तो कुरान जब पढ़ती है हजरत, वाकई क्या अल्लाह आवाज देता देखो, आवाज भी अल्लाह की नेमत है। बैठ बैठ में, हाँ हो रख भंच रख को बैठ। मस्जिद में पहली सफ में जितना नमाज पढ़ने का सवाब है हजरत, उंगलना उससे ज्यादा गुनाह है। सफों को उंगलना उससे ज्यादा, ये आदाब मस्जिद के खिलाफ है। हराम है बस किताब, साहिब हिदाया तो सफों को फलांग कर अंदर आने वाले को हराम कहा है। इंसान की अजमत बरकरार रखे हजरत, उन्होंने बैठे, अगर किसी की तवज्जो तुम्हारे आने से गड़बड़ हो गई तो उसका गुनाह तुम्हारे सिर पर है। नहीं अदब ने, हमें अदब नहीं सीखे, हमारे पास दीन नहीं आया। हाँ उतना शौक रहा तो 12:30 का जाना मस्जिद में, पूरा बैठ को दिन सुनना, फलांग न किसी भी लिए, बल्कि नमाज का मसला भी ऐसा है, बिला किसी शरई उज्र के, अगर बीमारी नहीं है
तबीयत अच्छी है चुपके तो ये कर को खंगा तो नमाज छूट जाए उसकी। अब यहाँ इमाम ज्यादा देर तक का रकात बन जाता है, रुकू कर तो सिजदे गया तो इनकी नमाजों का क्या हाल होना। हालांकि इमाम को चाहिए कि वो मुख्तदियों की रियायत करे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मेरा जी चाहता है नमाज में लंबी खिरत करो, लेकिन उम्र वालों की वजह से मैं रुकू जल्दी कर देता हूं। मेरा जी चाहता है मैं रुकू तवील करूं, लेकिन बीमारों की वजह से मैं रुकू से जल्दी उठ जाता हूं। जहां जगह मिले वहां बैठना, यह दीन है, अदब सुनना। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैं आपको गालिबन पिछली जुमा या उससे पहली जुमा बताया भी रहूंगा, या इससे पहले कभी तस्किरा कराया भी रहूंगा। तवाफ़े विदा के बाद काबे के पास मुल्तजिम से चिमट कर दुआ कर रहे थे, अल्लाह उम्मत के अफराद को यहूदियत से बचा, नसरानियत से बचा कर। मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब पूछे क्या दुआ कर रहे? बोले अरब वाले खुश हैं, हमारे पास यहूदी नहीं आ सकता अगर को, मगर यहूदी खुश है, मुसलमान के बच्चे बच्चे के अंदर यहूदियत पहुंचा चुका हूं अगर को। आपको मालूम है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 588 हिजरी में 508 ईयर्स हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से 580 पर 8 साल के बाद जब बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ हजरत, उस वक्त यहूदियों ने कसम खाई थी कि हम कसम खाते हैं इस उम्मत की औरतों को इतनी बेहया करेंगे। क्या करेंगे? इस उम्मत की औरतों को इतनी बेहया करेंगे, इतनी बेपर्दा करेंगे, दोबारा किसी औरत की कोख से सलाहुद्दीन जैसा मुत्तकी जन्म ना लेकर को। आज से 750 साल पहले यहूदियों ने शपथ ली थी, कसम खाई थी, वादा किया था कि हम हुजूर की उम्मत की औरतों को इतना बेहया करेंगे, इतना बेहया करेंगे, इतनी बेपर्दगी में लाएंगे, इतने फैशनों में लाएंगे कि इनकी कोख से दोबारा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म न ले सकेगा। आपको मालूम है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी किस औरत का बेटा है? उनके वालिद का नाम मालूम है तुमने क्या मालूम? नजमुद्दीन उनके बाप का नाम। निकाह होते नहीं थे इन्हों। उनके वालिद पूछते क्या रे बेटा निकाह नहीं होता ना? आखिर में उनके उस्ताद को जाकर बोला जरा पूछो भी बेवार सी पोटा असगर निकाह छोरा नहीं कर को, क्या बा की बा निकाह नहीं हो रहा कर को? पूछे तो नजमुद्दीन को मैं ऐसी औरत से निकाह करना चाहता हूं मेरे उस्ताद जो इतनी पाक मुत्तकी परहेजगार हो, उसकी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा मुसलमानों को बैतुल मुक़द्दस छुड़ा को देना गया गया। 7 साल गुजर गए, औरत नहीं मिली। 7 साल के बाद उनके उस्ताद के पास एक औरत थी, उन्हें रिश्ता ठुकरा गई थी। उनके उस्ताद फिर वो बच्ची को पूछे क्या बेटा कई को रिश्ता ठुकड़ी? बोले मैं ऐसे पाक मर्द से निकाह करना चाहती हूँ जिसके नुत्फे में इतनी ताकत और तकवा हो कि मेरी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा मुसलमानों को क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस छुड़ा के दे गई। हजरत देखें नीयत इसकी भी वच है, उसकी भी वच है। अल्लाह वाला खड़को निकाह करया, हाथ उठा को बोलिया दोनों की नीयतें एक हैं, मुसलमानों का मसला हल कर दे, इन दोनों की कोख से वैसी औलाद देकर को। वैसी नेक औरत के बाद वैसे नेक बाप के नुत्फे से पैदा होने वाले बच्चे का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी था। मालदार नहीं थे तो नो हज नहीं करे, एक हज नहीं करे उन्होंने, अंदाजा लगा तुम्हारे से भी कंडम, तुम्हें अब जारी नहीं, तुम्हारे से भी कंडम उन्होंने कस पैसा में। मगर तकवे का यह आलम था, तकवे का यह आलम था। हाँ, तहज्जुद नहीं छूटी थी। सफर हो या हज़र मैदान जंग, सजदे में सर था। हमारी औरतें इस वक्त बेहयाई के, बल्कि मॉडल जमाना यह है, मॉडर्न जमाना यह है कि हम अपनी बच्चियों को मॉडलिंग करने भेज रहे हैं।
क्या अजीब लगता, देखो मैं बाप हूं, मेरी बच्ची के फैशनर कपड़ों की तस्वीरें पकड़कर मैं अपनी क्या बोलते हैं उसको जी, डीपी स्टेटस पर रख रहा है बाप। न जाने मेरा स्टेटस कितने लोग देखते हैं। देखने वालों की निगाह जुनैद बगदादी नहीं हजरत, हवस के कुत्ते हैं ये, हवस के कुत्ते इस वक्त दुनिया में। इमाम हजरत एक बुजुर्गों की जिंदगी आप किताबें पढ़ें, जब भी कोई औरत हामिला होती, मियां बीवी दोनों बैठकर अल्लाह को हाजिर नाजिर रख को वादा करते, आज के बाद सगीरा गुनाह आप भी नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूंगी, इसलिए कि अगर गुनाह हम करेंगे तो बच्चे पर हमारे असर पड़ेगा। अगर को हमारे अल्लाह इनाजत मेरे गुनाहों की नहुसत ही मेरे बच्चों में उतारता था। और तुम्हें समझेंगे अल्लाह चुपके चुपके हम ना सुनाए ने, अल्लाह कभी किसी को चुप सजा कभी नहीं देता, कभी नहीं देता, कभी नहीं देता। अल्लाह इंसाफ वाले हैं, अदल वाले हैं, अदल को पसंद करते हैं अल्लाह। तुलून एक शख्स था, मिस्र का हाकिम, बड़े अल्लाह वाले थे, मिस्र का बादशाह उनको बहुत चाहता था। एक बार तुलून को क्या करे, तुम्हें जाओ खजाने के पास जाको जरा क्या कि एक चीज होना ले लेकर जाओ को भेजे। बड़े अल्लाह वाले थे उन्होंने, तुलून, उनका नाम था अहमद बिन तुलून। बादशाह उनको बेटे से ज्यादा चाहता था। वहां गए तो क्या होगा हजरत, एक लड़का एक लड़की, कनीज भी बांदी, बांदी का तो औरत, नौकर का तो लड़का गुलाम, एक गुलाम और एक कनीज दोनों भी गलत अमल में मसरूफ थे दारुल इमारा में। उनका काम था जपना का, वहां औरत थी तो औरत बात करना, मर्द आया तो मर्द बात करना, वैसा रखे थे दोनों एक ही जगह थे। इतना काम को सेटिंग खराब हो जाको, इनो बुरे अमल के अंदर थे दो जने भी। अहमद बिन तुलून देख डाले वो, औरत डर गई, बादशाह को जाको बोल डाले तो इन्हों हमें क्या करना। इससे पहले क्या इन्हों जाको क्या तो भी बोलते बैकोच गई कि नहीं की क्या कर डाली। अहमद बिन तुलून मुझे घड़ी घड़ी गलत अमल करने बुला रही, बादशाह कर को बुला ली। आया समझ में तुम ना कि चुपके तो मुंडे हालाते हैंगे। हाँ औरत का कौन रवा, उसका अंत कौन जी पकड़ता है, मुश्किल है। क्या उसकी जबान दराजी को मुंह देने होता है, तौबा तौबा। दिन नहीं तो दीनदार औरतें मुंह नहीं खोलती, डरती हो ना। क्या झूठ का जमाना, फैशन पर फैशन। हमारे बच्चे कर रहे हैं, हमें क्या भी नहीं बोल सकते, मजबूर हैं। क्या तो बोले बच्चे क्या तो कर लेते हैं, डर रहे हैं हमें। शुरू से माहौल नहीं था, बिगड़ गया, क्या करें। बच्चे तो झूठ के आदी हो गए, झूठ। हमारे बच्चे हमारे सामने झूठ बोल रहे हैं, अंदाजा करो आप। एक भाई को क्या करिए, 8 दिन अच्छा मेकअप करी कहते हैं, मेकअप कर ले को शादी गई। वहाँ एक बुढ़ी पूछे क्या मैं इतनी खूबसूरत है ना, तो कहने में जल्दी प्लेट चेंज करी कहते अयो ना मैं पाउडर लगाती ना मैं स्नो लगाती, खला 5 टाइम वजू कर को नमाज पढ़ती ना, उससे मेरे मुंह पर नूर है सभी कहते। बुढ़िया जरा होशियार रहती ना, उन्हें पावा देख को बोली कहते हैं 2 रकात नफिल भी पढ़वा, पावा भी खूबसूरत होती कहते हैं उन्हें। अब मेकअप मुंह का इतना जिक्र के पावांग लगा लग बैठी कौन तो भी पावा काले थे ना, 1-2 रकात नफिल नमाज भी पढ़वा, पावा भी गोरे होती कहते हैं। तो अहमद बिन तुलून को जाको भाई को बोला ली बादशाह को, अहमद बिन तुलून मुझे गलत अमल की तरफ बुलाता है करके। अच्छा बादशाह को बड़ा तकलीफ हुआ, क्या रे मेरा खास आदमी होगा ऐसा कराना, मेरा खास आदमी, अब मैं इसे मार भी नहीं सकता। जल्दी चीटी लिखे उन्होंने बादशाह जल्लाद को, ये चीटी कौन ले लेकर आता है, इन्हें मेरा बहुत चाहने वाला, मगर इन्हें एक ऐसा गलीस काम कराया है, मैं अपने हाथों से इसे मार सकता नहीं है। चीटी लाते ही ये पढ़ को इसका सर कलम करको मेरे पास भेज करको दिखाता हूं। कौन है बादशाह, मारने नहीं हुआ उसे, चीटी दे डाले हो, इन्हें ले ले। बादशाह को इसे मालूम नहीं अहमद बिन तुलून को चीटी में क्या है करको, चीटी ले लग जाता है। बादशाह लिख को दिया ऐसा, बीच में और भाई को मिली वो कहां जा रही यजमान करको, बादशाह चीटी दिया देने जा रहा हूं। बादशाह का काम लेट करको, अब एक जरा थुकेंगे करको प्लान करिए उन्हें। प्लान करके क्या करिए, क्या कि जरा तुम ना बात करना, तुम्हें
मुझे उस दिन क्या कि बहुत चीज खराब दिख गया वो कर बता नहीं माँ मैं जाना तुम्हारा काम मैं कर चुन लाओ यहाँ कर को चिट्ठी मंग ली उन्हें। चिट्ठी मंग को जिसके साथ इन्हें नाजायज रिश्ता रखी थी उसके हाथ को चिट्ठी दे डाली। उन्हें चिट्ठी ले लेकर वहां गया, जल्लाद चिट्ठी पढ़ते आया था ना उसे मार डाला रब कर को गर्दन। बादशाह के सामने देख भेजा, बादशाह सिर देख को परेशान, मैं भेजा सो किसी की कत्ल हो खाया सो कौन की, ये क्या किस्सा है? हाय मोहम्मद बिन तुलून को बोला कार बादशाह मैं चिट्ठी ले लग जाता था, बीच में भाई को मिली उन्हें बच्चे के हाथ से दे डालने कर चुंगर को मंग ली। असल में उसमें क्या लिखो था तो मैं तेरे कत्ल की चिट्ठी लिखा था तो ये भाई को के साथ नहीं बादशाह मैं नहीं करया, ये भाई को भी उन्हें वहां गलत करते थे, मैं देखा मगर बोला नहीं कहीं कोई इंसान क्या इबाम बयान करूंगा को मैं तुम ना काम बोला दूंगी अगर कोई ना आगो तुम ना बोली है तो सजा किसे मिली? जो उसके साथ गुनाह करया जी वो कत्ल हुआ उन्हें चे, और जो नहीं करया था अल्लाह उससे बचाया। अल्लाह कहीं कुछ तुमने नाहक सजा देगा नहीं देता अल्लाह सजा, अल्लाह वैसा हरगिज नहीं करते, कभी नहीं करते अल्लाह ताला। इसीलिए हम आपसे हमेशा हमारी जुमे की तकरीर में यही आपसे कहा जाता है कि आप अपनी जिंदगी के मालिक नहीं हैं। जनाजे की नमाज चलती थी, हाजी साहब वासिलदा जनाजे की नमाज चलती थी, इमाम सब पढ़ाते थे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह करके इमाम भी नीचे गिर को मर गया। ये जिंदगी है, लाख जमाए तो क्या करोड़ जमाए तो क्या है साहब, चंद सांसें चंद सुबह चंद शामें बस कुछ नहीं है। धोखे से भरे घर का नाम दुनिया, भरे घर का नाम दुनिया। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं एक बहुत बड़ी जमात इस वक्त से शहर चंदपटन से हज के लिए रवाना हो रही है। हमारे यहाँ वो रिवाजिच नहीं है, हुज्जाज को बुलेंगे उनको दुआ करेंगे, खाली इंडिविजुअल अलग अलग उन्हें कौन की वहाँ से करता है, इमरान आता 2 घंटे को उन्हें वहाँ कर लेता है, उन्हें कौन के 1 घंटे का उन्हें वहाँ कर लेते हैं। ऐसा एक मस्जिद में निज़ाम नहीं है। हमारी कोशिश क्या करते पूरे हुज्जाज जितने जाते हैं पहले उनको बुलेंगे, उन नेक लोगों की जमात ना जी अल्लाह 70 दफ़े तुम्हारे ऊपर मोहब्बत की निगाह भाया तो बुलाता कहते अल्लाह देखता से आदिल्ला इमरान भाई सैयद शाह मोहम्मद ऐसा देखता तुम ना अल्लाह 70 दफ़ा ने। हाँ अब तुम्हें पुकार लेकर लग जाते ना भाई लब्बैक अल्लाह आ गई हूँ अल्लाह आ गई हूँ अल्लाह आ गई हूँ अल्लाह आ गई हूँ। हाँ अल्लाह की शान बताता हूँ, देखो मैं तुम्हारा आप हजरत याद रखो बहुत ऊंची शान मेरे वहाँ। एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा अल्लाह जब कोई बंदा तुझे पुकारता है तो क्या बोलता है तो या अल्लाह कर को कौन तो भी मुझे पुकारा तो मुझसो लब्बैक कर को बोल को अल्लाह जवाब देता कहते। अल्लाह नेक पुकारा तो उसे भी वो जवाब, अल्लाह नबी पुकारा तो उसे भी वो जवाब, अल्लाह पैगम्बर उसे भी वो जवाब, वली अल्लाह उसे भी वो जवाब, अल्लाह तेरा गुनहगार पुकारा तो बोले उसे 3 दफ़ा जवाब दे दूंगी। कितने दफ़ा? नबी पुकारे एक, वली पुकारे एक, नेक आदमी पुकारे एक बार जवाब, ना फरमान पुकारे तो मैं 3 दफ़े जवाब देता हूँ, इसलिए कि उसको मेरी रहमत से बड़ी लंबी उम्मीद होती है। बहुत बड़े अल्लाह, बहुत ऊंची ज़ात का नाम अल्लाह है, बहुत। हमारा ताल्लुक अल्लाह के अलावा सबसे हुआ है, अल्लाह से नहीं हुआ है होता है। हमारा जो ताल्लुक है ना अल्लाह के अलावा सबसे हुआ है। अब आप जा रहे, मेरी आपसे अदबन एहतरामन गुजारिश ये है औरतें के मर्दों के सबसे, ये जब आप एहराम बांध लेते हैं तो आप इस दुनिया से कट जाए, अल्लाह से जुड़ जाए। फ्लैट में बीवी के साथ है, ऐसी बेरुखी हो कि मैं मेरा अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ हूं। अब यहां फ्लैट में भी छोड़ने तुम्हारा भाई आया नहीं, देखो अगर को भाई को पूछते इन्हें जाने चुपके बैठता है, तेरा भाई कौसा आगा था बैठ गया अगर कोई नहीं, फ्लैट में जोरो मरद लड़ रही हो जा रही हो कहा हज को हैराम बन ले, वो गिले गुजारी का वक्त इतने हजरत वो जगह नहीं है। वो हमने एक मुबारकबाद दी, नक्को हजरत किसकी भी मुबारक बांधी, अल्लाह मुबारक कर जाता बस तुम ना, अल्लाह मुबारक कर जाता। जब भी आप जाते हैं हजरत आप अपनी दुआओं में इस इलाके को, इस मोहल्ले को, यहाँ के लोगों की हिदायतों का आप ज़रूर याद रखें। कभी भी किसी भी अमल को करने से पहले मुअल्लिमीन से वहाँ पूछें,
अदब मलहूज रखें, गुस्सा है तो कंट्रोल करें, आंग पर पड़ जाना, हाँ वो सब हरगिज़ ना करे हजरत। इसलिए कि वहाँ की बेअदबी करना, आप जाकर जो सज़ा जो गुनाह आप कमाते या रहकर उतना गुनाह आपको नहीं मिलता हो। और जाते टाइम पर किसी भी नहीं बोलना देखे हाँ अल्लाह कैसे कैसे आएंगे, पैसे वाले हैं उनको छोड़ को अल्लाह हम ना कबूल करा देख बा, हाँ वैसा सब बेतुके बातें बेतुके अल्फाज ना कभी नहीं करना। हमें छोटे बन को जाना, अल्लाह बड़ा बना को भेजता वहाँ से। हमें क्या बन को जाना, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जब मक्के को वापस आए थे पढ़ने को, ये ऊंट शहर के अंदर था और एक ऊंट शहर के बाहर था। उतने तोहफे तहाइफ थे उनको, उतने इनामत थे उनके पास, उतने बड़े इनामत। माँ घर के पास आकर खड़ को सलाम करे, देखी तो कतार खड़े सामान की तोहफे आदमियां दिए, सो कपड़े लत्ते अनाज ये रुपया पैसा सुन्ना घोड़े ऊंटा बैला बकरे क्या मिला उसे सब दे डाले। यहाँ से लेको गाँव के बाहर तक का लाइन थी, उतना सामान था। हज़रत शाफी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा देख को आंखों में आंसू निकले। इमाम शाफी बोले 19 साल के बाद यूं ना उसते अम्मी रोते रहेंगा कि नहीं मैं तुझे दीनदार बनने भेजी थी, तू दुनियादार बन का गई। मैं तुझे अल्लाह वाला बनाने भेजी थी, तो दुनियादार इतने सारे चीजें ले लेगा गाना उसते रोती होंगी। नहीं अम्मी मैं कमाया नहीं, तिजारत करे नहीं है, मुझे दिए सो आदमी आओ मन नहीं लिया तो खराब समझती घर को मंग लिया सो। खैर मैं काबे को जाको आतूंगा, काबा मालूम तुझे क्या, किसे पूछ रहे अल्लाह, वक्त का इमाम, वक्त के इमाम को मां पूछ रहे मालूम काबा किसका दर है, बादशाहों के बादशाह का दर है। अगर वहां फकीर बन को जाओगे नवाजे जाओगे और बादशाह बनकर जाओगे तो धुतकारे जाओगे। इमाम शाफी फरमाते हैं काबे की हुदूद हरम में दाखिल होने से पहले मुझे मिली हुई सारी चीजें तकसीम कर दिया, सिवाय एहराम के कपड़ों के मेरे पास कुछ नहीं था। और जाके अल्लाह की चौखट पे बोले अल्लाह इमाम शाफी फकीर बन के तेरे दर पे आया है। वहां जाएं, अदब का मलहूज रखें, खास ख्याल रखें, वो बड़ा अजमत का दर है। आप हमारे इलाकों में हमारे शहर के लिए बिलखुसूस हमारे मुल्क के लिए आलम के ईमान वालों के लिए दुआ फरमाएं। मुख्तसर सी दुआ है, फ़र्ज़ नमाज के बाद अरबी दुआ, फिर उसके बाद 2-4 रकात सुन्नतें पढ़ें, 5 मिनट के बाद दुआ होगी। हुज्जाज किराम यहाँ बैठे हैं, उनसे मुलाकात करें, दुआएं दें उनको, अल्लाह उनके सफ़र को आसान करे, अल्लाह उनके अहकाम व अरकान को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे, अल्लाह उनके हज को हज मबरूर बनाए। आप ये दुआएं दें और फिर उनसे मुलाकात करें। हाजियों से मिलना भी बाइस अजर सवाब है। आप भी ये तमन्ना करें अल्लाह एक दिन इनकी बरकत से हमें भी उस चौखट को बुला ले। 5 मिनट दुआ होगी, फिर दुआ के बाद मुलाकात करके आप निकलें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। जो लोग सुन्नतें नहीं पढ़े हैं 2-4 मिनट